साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से हूँ, संपादक कर जानकारी पाक्षिक प्रक्रिया। जैसा कि बताता हूँ हमेशा मैं पिछले 17 साल से आगरा से मैं और मेरी टीम आप सबके सहयोग से विभिन्न प्रदेशों में इस कर जानकारी का प्रसारण चल रहा है, पढ़ी जाती है, पाठकों का बहुत रुचि रहती है इसमें। कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका है ये। इसमें टैक्सेशन के बारे में जीएसटी साइटेशन है, आर्टिकल्स हैं, प्रकाशित किए जाते हैं महीने में 2 बार। डाक से भेजी जाती है और ईमेल पे भेजी जाती है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी डिस्कशन किया जाता है। साथियों, आज मैं जो यह प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इसमें बहुत ही 3 महत्वपूर्ण साइटेशंस आए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आए हैं, उनको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा प्रेजेंटेशन से पहले, प्रस्तुतिकरण से पहले, कि पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने लोकल ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके। और सबसे पहला है ये एक मैसेज दीपक एग्रो इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स, CWP नंबर 345/2026 डिसाइडेड ऑन 24 फरवरी 2026। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय दिया गया है और इसमें ये निर्णय है धारा 76 सबसेक्शन 8, सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 इंक्लूडिंग रूल 142 CGST का है ये। प्रस्तुत बाद में वसूली कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मांगी गई राशि को आपत्ति सहित अंडर प्रोटेस्ट जमा कर दिया और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। तत्पश्चात संबंधित जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे उनके साथ में विस्तार से एक उत्तर भी प्रस्तुत कर दिया। प्रॉपर ऑफिसर ने जमा राशि को स्वेच्छा से किया गया भुगतान मानते हुए फॉर्म GST DRC 05 जारी कर कार्रवाई को समाप्त कर दिया। फर्स्ट अपील की गई, वो भी खारिज हो गई। सेक्शन 73 सब सेक्शन 8 में कर जमा हो जाने के पश्चात कार्रवाई विधिक रूप से समाप्त मानी जाएगी, ये निर्णय दे दिया। इस निर्णय को माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने चुनौती देते हुए कहा कि जमा राशि स्वेच्छा से जमा नहीं की गई बल्कि आपत्ति सहित जमा की गई थी और विस्तृत उत्तर पर विचार किए बिना ही कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को उचित मानते हुए अभिमत दिया कि निर्धारण के दौरान कार्रवाई अंडर प्रोटेस्ट जमा की गई राशि को स्वेच्छा से किया गया भुगतान मानकर सेक्शन 73 सब सेक्शन 8 में विधिक परिकल्पना लागू नहीं की जा सकती। जब याचिकाकर्ता द्वारा मांग के विरोध करते हुए विस्तृत उत्तर और दस्तावेज डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हों तब प्रॉपर ऑफिसर द्वारा उनको गुण दोष पर विचार करते हुए निर्णय देना अनिवार्य है। अतः अपीली आदेश निरस्त करते हुए मामला प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर निर्णय देने हेतु प्रतिप्रेषित किया, रिट निस्तारित। ये पहला निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। सेकंड है मैसेज बर्ड फोन इंटरनेट वर्सेस सुपरिटेंडेंट रेंज एंड अनदर्स, रिट टेक्स्ट नंबर है 2707 of 2026 डिसाइडेड ऑन 25 मई of 26। इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ये डिवीजन बेंच का है। यूपी जीएसटी की सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 इंक्लूडिंग रूल 142(1) का प्रस्तुत बाद में GST DRC 01A जारी किए बिना ही सेक्शन 74 के अधीन कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया, जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का कथन था कि फॉर्म GST DRC 01A जारी न करने से उसे धारा सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 के अधीन कर ब्याज एवं 15% अर्थदंड के भुगतान द्वारा विवाद निस्तारण के वैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को उचित मानते हुए यह मत स्थिर किया, यद्यपि नियम 142(1) का में MAY में शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि उसे सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 के साथ सामंजस्यपूर्ण पढ़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि उक्त धारा करदाता को एक मौलिक वैधानिक अधिकार प्रदान करती है।
यदि यह आपत्ति कारावास नोटिस के उत्तर से पूर्व उठाई गई हो, तब सेक्शन 74 सब सेक्शन 5 के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता को जीएसटी DRC 01 की जारी तिथि को DRC 01 ए की तिथि मानते हुए कर, ब्याज एवं अर्थदंड के भुगतान करने पर विवाद निस्तारण का अधिकार प्रदान किया गया। रिट स्वीकार। तीसरा है जो अरेस्टिंग हो जाती है वह सेक्शन 132 के अंतर्गत, इस पर है ये केस है इलाहाबाद उच्च न्यायालय डिविजनल बेंच का है, कपिल चूक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। केंद्रीय जो CGST के सेक्शन 132 सपठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अंतर्गत ये विवाद जो है प्रस्तुत हुआ है। याचिकाकर्ता जो पहले CGST अधिनियम के अधीन दाखिल प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में था, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसी आरोप में संबंधित भारतीय न्याय संहिता के प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त अभिरक्षा को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन था कि उसे गिरफ्तारी ज्ञापन की प्रति नहीं दी गई, परगमन रिमांड प्राप्त नहीं किया गया, तथा जबकि CGST अधिनियम के अधीन कार्रवाई पहले से लंबित थी, उस आधार पर BNSS के अधीन पुनः अभियोजन विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को उचित मानते हुए अभिमत दिया कि गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न देना, गिरफ्तारी संबंधी अनिवार्य सुरक्षा उपायों एवं पारगमन रिमांड की प्रक्रिया का अनुपालन न करना गिरफ्तारी व अभिरक्षा को अवैध बनाता है। CGST एक्ट की एक संपूर्ण संहिता है और उसी आरोप के आधार पर BNSS के अधीन पुलिस का अभियोजन न्याय संगत नहीं माना जा सकता। अतः माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी, अभिरक्षा और रिमांड आदेश निरस्त करके याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, यदि विभाग को विधि अनुसार पुनः कार्रवाई करने की स्वतंत्रता प्रदान करी। हैबियस कॉर्पस याचिका स्वीकार। तो बहुत ही 3 महत्वपूर्ण है, इसमें आप मेरी पूरी वीडियो देख लेंगे तब समझ में देख ली होगी तो समझ में आई होगी। और ऐसे ही बहुत अच्छे से जजमेंट सभी आए हैं, मैं आपको उनका कलेक्शन करके भेज रहा हूँ और कर जानकारी में प्रकाशित कर रहा हूँ इसको मैं। तो साथियों, फिर अगले विषय के साथ आऊँगा। मेरा सेक्शन में विचार कर रहा हूँ, इस समय मेरी टीम है, इसमें मेरे मित्र हैं दिनेश चंद्र शर्मा और रायसर दयाल जी, इनसे मेरी चर्चा चल रही है एक सेक्शन के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है वो, और उसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा हम अध्ययन कर रहे हैं गहराई से। राजेश शर्मा जी से मेरा अध्ययन चल रहा है, कुशीनगर वाले मेरे मित्र हैं। साथियों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।